ओके, सो द डी डे इज हेयर। जिस दिन का इंतजार था उस दिन के लिए रह गए हैं कुल मिला के लगभग शायद 24 घंटे या उससे भी कम, डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ पढ़ाने की बात नहीं, लेकिन कुछ माइंड को रिलैक्स करने की बात करने के लिए मैं आया हूं। लास्ट 24 आवर्स में क्या डूज एंड डोंट्स आपको करने चाहिए। कल आपका पेपर है। कल सुबह लगभग इस वक्त आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स के बाहर खड़े होंगे और अपनी एंट्री की तैयारी कर रहे होंगे। सो आइए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका 90% काम ना हो चुका है। देखो, तैयारी करी है ना, पहला है, दूसरा है, तीसरा अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल खाली जा रहे हो। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन खत्म करा है तो बस सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप शायद हो सकता है अगली बार तैयारी करके जाओ, लेकिन जिन्होंने तैयारी करी है, आपने अपना 90% का जो काम है वो कर लिया है। अब एक दिन में 24 घंटे में क्या कुछ बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भैया अब बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, रिलैक्स करो, छुट्टियां मनाओ, मसाज करने जाओ, अपना हेड मसाज करो। वो सब आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये 24 आवर्स इज अबाउट बीइंग विद योरसेल्फ, being with yourself, revising whatever you have done, not adding something new to your plate. All right? पैनिक हो रहे हैं? कोई बात नहीं यार, बहुत नेचुरल सी बात है। जिंदा हो ना, तभी करके एंग्जाइटी हो रही है। मुर्दे लोगों को एंग्जाइटी नहीं होती है, जिंदा है तो एंग्जाइटी होगी, घबराहट होगी। मेहनत करिए तो एंग्जाइटी होगी। एंग्जाइटी नहीं हो रही है तो भैया वो भी रेड फ्लैग है। एंग्जाइटी हो रही है तो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। और अगर हो रही है एंग्जाइटी तो रुको, थोड़ा माइंडफुल मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो, अपने थॉट्स को आने दो ना माइंड में। आप इंसान हो, राइट? एआई का कोई चैटबॉट तो नहीं हो कि आपने पॉज कर दिया तो बस वो प्रॉम्प्ट के बाद कुछ लिखे, वो कुछ लिखेगा नहीं। आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, आने दो, आने दो। पैनिक कर रहे हो, होने दो, कोई बात नहीं, रिलैक्स। आंखें बंद करो 10-15 मिनट के लिए, जो थॉट्स आ रहे हैं आने दो, लेट देम कम, लेट देम कम। प्लीज बिलीव इन माइंडफुलनेस। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 10 to 15 मिनट्स अगर कर सके तो आफ्टर एवरी 1 आवर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। जस्ट बीइंग विद योरसेल्फ, प्रोसेस द थॉट्स, देन ओवर स्टार्टिंग। देखो, आपके ब्रेन को तो रेस्ट चाहिए ना। इट इज नॉट अ बैड थिंग टू ओवर स्टडी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रात को 10 बजे सो जाओ किताबें बंद करके। सोना चाहो तो सो सकते हो, इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप रात को 3 बजे भी सोना चाहते हो, थोड़ा सा रेस्ट तो जरूरी है ना। लेकिन अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके माइंड को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। आपका माइंड बहुत बर्नआउट हो चुका है, हो चुका होगा। बिकॉज बर्नआउट क्यों ना हो, बर्नआउट होता भी है बिकॉज हम इतना कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कितने सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, पैशनेटली मजा आ रहा है पढ़ने में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करना भी सीखो। डजंट मीन कि पढ़ाई बंद कर दी है, रिविजन पे एम्फोसाइज करो, लेकिन ओवर स्टडी मत करो। राइट? फोकस्ड, परफेक्टली फाइन। अभी भी फोकस अच्छा है सर कि हमारा तो फोकस बढ़िया, हमको ब्रेक की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बी देयर, बी एग्जैक्टली देयर जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो। पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में हो, बी देयर। रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हो, बी देयर। फोकस स्टेट ऑफ माइंड में हो, बी देयर। ऑलराइट? पहले एक्सेप्ट जिस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो। ऑलराइट? ये बहुत जरूरी है। देन अंडरस्टैंड वन थिंग, स्लीप की जहां पे बात आती है, नींद की बात आती है, देखो नींद तो जरूरी है। मैं पर्सनली इस कंसेप्ट में बिलीव नहीं करता हूं कि 10 बजे सो जाओ और शाम को 6 बजे, सुबह 6 बजे उठ जाओ। अब वो आपके 8 घंटे की नींद, 6 घंटे की नींद, मतलब मैं पर्सनली 6 आवर्स में भी फ्रेश फील करता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कुछ शॉर्ट्स में कि सर आपके ना यहाँ पे डार्क सर्कल्स हो गए, तो भैया होने दो, कोई बात नहीं ना कि डार्क सर्कल्स हो गए, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। व्हाट मैटर्स इज कि मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। मेरी त्वचा, मेरी स्किन में डार्क सर्कल्स है नहीं है तो क्या फर्क पड़ चला है ना। अब मैटर ये करता है कि आप सो रहे हो, कितना सो रहे हो वो आपके ऊपर है। 5 घंटे, 6 घंटे, आपको फ्रेश होना बहुत जरूरी है। दैट यू शुड फील फ्रेश। नाउ दैट कैन हैपन इन 4 आवर्स एज वेल, दैट कैन हैपन इन 6 आवर्स एज वेल, फॉर समबडी इट कैन हैपन इन 7 आवर्स एज वेल। राइट? अब ये तो नहीं कि पूरा दिन सोते रहना है। ये कोशिश करना कि आप जब सोने जा रहे हो ना, और इनफैक्ट आज के दिन पे अपने फोन को सिलेक्टिवली यूज करना, फोन को सिलेक्टिवली यूज करना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्शन के लिए ठीक है। किसी लव्ड वन से बात कर लिया, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से बात कर लिया, आप दूर बैठे हैं, आपके पेरेंट्स किसी और शहर में हैं, आप किसी और शहर में बैठ के अपना एग्जाम देने आए हैं तो पेरेंट्स से बात कर लिया, फाइन। लेकिन अननेसेसरली डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है और इस वक्त बैठ के कट ऑफ का स्पेकुलेशन नहीं करना है। कीप योर रूम कूल। कोशिश करो कि आपका कमरा ठंडा रहे। मतलब अगर एसी है तो बढ़िया है, कूलर है तो बढ़िया है। ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है लेकिन गर्मी काफी है, ह्यूमिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि गर्मी है। तो कोशिश करो कि अपने कमरे को जितना ठंडा रख सको। अगर आपका कमरा 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में है ना, तो दैट इज ऑप्टिमम फॉर योर प्रोडक्टिविटी। ऑलराइट? हाँ, ये बात याद रहे कि जब आप पेपर देने जाओगे कल, जिस एग्जामिनेशन हॉल में, क्लासरूम में बैठे होगे, तो टेम्परेचर तो बहुत होगा। 44-45 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्थ इंडिया में कॉमन बात है इस वक्त। तो वहां पे शायद एसी वेसी ना हो, लेकिन अभी आपको कूल रहना बहुत जरूरी है। तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कूल होगा तो इंटरनली यहां पे भी ठंडा मिलेगा।
कोई नया चैप्टर्स, कोई नया प्लेलिस्ट, कोई नया यूट्यूब पे एमसीक्यू रिवीजन, पीवाईक्यू रिवीजन अभी मत देखना यार, कोई फायदा नहीं है। आई नो दैट बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो इस वक्त अपने पीवाईक्यू मैराथन एंड ऑल दैट करेंगे, हम भी करते आ रहे थे, बट यार मुझे लगता है कि क्रूअल्टी है कि सैटरडे को आप क्या मैराथन सेशन लेके आओगे। करना चाहो तो करो, मैं कोई नहीं होता आपको रोकने वाला, लेकिन कुछ नया ऐड मत करो। जो आपने पुराना करा है उसको पढ़ते रहो, उसको रिवाइज करते रहो, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, कुछ नया ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। अब इस वक्त क्विक रिवीजन, नई क्विक रिवीजन नहीं होगी, पुरानी ही चीजों की क्विक रिवीजन वो होती रहेंगी। और 6 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, आपको रिकॉल में बहुत मदद करेगा। तो आपका आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन दिन पे? अब देखो, अब आप कहोगे कि सर मैं रात को सोऊंगा नहीं, वो भी आपकी मर्जी है, मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला, लेकिन मान लो कि आप सो रहे हो तो 6 बजे उठो, ठीक है? उठे, आपने मुंह हाथ धोया, थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा सा 10-15 मिनट टहले, सैर करा, थोड़ा सा अपने आप के साथ या मेडिटेशन करा, 15 मिनट का योगा कर लिया, प्रणाम कर लिया, या थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, आंखें बंद करके बैठ गए। जस्ट बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि जो पहले अटेम्प्टर्स होते हैं ना, जो पहली बार पेपर देने हैं, उनकी एक्साइटमेंट कह लो, एंग्जाइटी कह लो, बहुत रिकॉर्ड हाई होती है। कई बार हमको मुश्किल होता है डिस्टिंग्विश करना कि एक्साइटमेंट है कि एंग्जाइटी है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी ना प्लानिंग लेके बैठे होते हैं कि यार हम इसके बाद ना यहाँ घूमने जाएंगे, हाँ मैं आज मेरी फ्लाइट है, आज मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, अपहिल्स जा रहा हूँ, स्टेशन हिल स्टेशन पे जा रहा हूँ। अभी वो मत सोचो, अभी वो मत सोचो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैंने कहाँ शॉपिंग करने जाना है, मैंने कोई मूवी देखने जाना है, मैंने कहीं ट्रैवल करने जाना है। अभी वो सब चीजें मत सोचो, राइट? अभी टू मच निब्बा निब्बी वाली टॉक्स वो बाद में हो जाएंगे, अभी बी विद योरसेल्फ, राइट? लाइट ब्रेकफास्ट करो, ऐसा मत करना कि 4 पराठे खा लिए, राइट, या छोले भटूरे खा लिए, या पूड़ी आलू खा लिया। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट होगा तो नींद आना शुरू हो जाएगा। मे बी सुबह नींद ना आए, लेकिन हो सकता है दोपहर को C-SAT के पेपर में नींद आए। रिमेंबर, गर्मी है, ज्यादा खाओगे नींद आएगी, कम खाओगे ना, जैसे कि सदगुरु भी कहते हैं कि एम्प्टी स्टमक हैज ओनली वन प्रॉब्लम, हंगर। फुल स्टमक हैज 100 प्रॉब्लम्स, सो डोंट मेक योर स्टमक टू फुल, हैव समथिंग लाइट, बनानास ले लिया, कर्ड, आप दही जरूर खा के जाना, लाइक समथिंग वेरी लाइट, बटर टोस्ट हो गया, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देन अगेन अपने आप को ऑक्सीजन ब्रेन को देना बहुत जरूरी है। तो 7 बजे इतनी धूप नहीं होती है, राइट? 7 बजे थोड़ा सा आपने अपने घर के बाहर या कहीं पे आसपास पार्क है, थोड़ा सा टहल लिया 10-15 मिनट, थोड़ा सांस ले लिया, टेक डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लेना बहुत जरूरी है, वो डीप ब्रेथ आपके ऑक्सीजन में भी जाएगा। ये प्रूवन चीजें हैं, ये सिर्फ कोई किताबी चीजें नहीं, प्रूवन चीजें हैं, राइट? एंड देन अपने जो नोट्स हैं, आपने कहीं पे 1 पेज नोट्स बनाए हुए हैं, लेट्स से कि आपने पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के नोट्स बनाए हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशंस के कोई नोट बनाए हुए हैं, प्लेसेस इन न्यूज के बनाए हैं, एनवायरमेंटल स्पीशीज के बनाए हैं, हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ इवेंट्स के आपने हिस्ट्री के नोट्स जॉट डाउन करे हुए हैं, साइंस एंड टेक की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, तो एक एक पेजर के नोट्स हर किसी के बने होते हैं, उसको रिवाइज करो, है ना? सुबह भी रिवाइज करो, बिकॉज अभी भी आपके पास आधा पौना घंटा पड़ा है कि आपने अभी अपने घर से निकलना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप कोशिश करो कि आप 7:30 to 8 के बीच में रेडी हो, बिकॉज आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से 10 मिनट की दूरी पे भी हो सकता है, आधे पौने घंटे की दूरी पे भी हो सकता है, सो दैट इंटायरली डिपेंड्स। एंड प्लीज अपना एडमिट कार्ड, पेन, वाटर, आईडी, ये सब कुछ आपके पास हो, और कुछ चीजें जो आपको नहीं लेके जानी वो भी आपको मैं बताऊंगा। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये तो डूज, ये आप प्रिंट कर लो, है ना? ये प्रिंट करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। पानी पीते रहना है ऑन द एग्जामिनेशन डे, प्लीज पानी पीते रहना है, बहुत जरूरी है। गर्मी है, दैट इज वन थिंग, बट पानी पीने से कोई बात नहीं, एक्टिव भी रहोगे। ज्यादा क्या होगा, आपको प्रेशर होगा, टॉयलेट जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसी बहाने आपको नींद नहीं आएगी। अगर आपको हल्की सी भी नींद आनी शुरू होगी ना, लेजी होना शुरू हो गए, बिकॉज पूरी रात पढ़ते रहे और सोए नहीं, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। ईट लाइट, प्लीज ईट लाइट। मैं ये कहूंगा कि 6 घंटे की नींद जरूर लेना, 6 आवर्स इज फाइन। और तब मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज्यादा नींद की रिक्वायरमेंट है तो लो, बट 6 आवर्स मिनिमम जरूर लेना। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं 4 घंटे में भी, अब जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, वो अब उनको आदत होती है कि वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स में अपने पेशेंट्स को देखते हैं, तो कई बार उनको 4 घंटे की शिफ्ट का रेस्ट होता है, 5 घंटे का रेस्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस एंड योर कंफर्ट, राइट? अपने नोट्स को पढ़ते रहो। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए हो, राइट, व्हीकल पे हो, अपनी गाड़ी पे हो, मोटरसाइकिल पे, किसी भी हो, अपने नोट्स को पढ़ते रहो, लास्ट मिनट तक पढ़ते रहो, बहुत जरूरी है। और मैनिफेस्ट भी करो, है ना? आपको कि सर ये किताबी बातें हैं, सोशल मीडिया पे नया ट्रेंड चल पड़ा है मैनिफेस्टेशन। ये क्या होता है कि सोच सोच के थोड़ी कुछ हो जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा या IAS ऑफिसर बन जाऊंगा। यार, सोचने में पैसे तो नहीं लग रहे ना। और अगर आप इस बात को डिक्लेयर कर रहे हो, डिक्लेयर करो। नहीं निकल रहा ना प्रीलिम्स अभी तक, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर इट टू द यूनिवर्स कि निकलेगा, कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं। देयर इज नो लिमिटेशन इन माई माइंड। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, आई एम एब्सोल्युटली श्योर दैट मैं प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं या कर चुकी हूं। ऑलराइट, माइंडसेट बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। पढ़ तो लिया, कंटेंट तो दुनिया जहान का पढ़ लिया, माइंडसेट बहुत जरूरी है। बात को याद रहेगा, बात को याद रखिएगा। और प्लीज डीप ब्रीदिंग करते रहो, टू डीप ब्रीदिंग, राइट? एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि कौन कितना नर्वस है, नहीं है।
मे बी किसी के लिए लास्ट अटेम्प्ट है, उसके लिए बस रूटीन है कि कोई बात नहीं यार, सुबह उठे जाके पेपर देके आ गए। किसी के लिए पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है। उन बच्चों के लिए बहुत ना, एक वही कह रहा हूं ना, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस वाली बात होती है। तो डीप ब्रीदिंग करते रहो, घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, ऑलराइट। देन ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अपनी प्रिपरेशन को अगर आपने करी है, आप अपने आप से पूछो कि भैया मैंने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। क्या मैंने पूरा साल बैठ के बस तफरी करी है, आवारागर्दी करी है, बाहर घूमने फिरने गया हूं, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा हूं, बॉयफ्रेंड से बातें कर रही हूं, कि मैंने जेन्युइनली पढ़ा है? क्या मैंने जेन्युइनली मॉक टेस्ट लगाए हैं, जेन्युइनली रिवाइज किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो अगर आपने वो करा है तो यू ट्रस्ट योरसेल्फ। नहीं पढ़ा ना, तो आप किस्मत को, डेस्टिनी को, कोई राहु केतु को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ऑलराइट। अपने सेंटर में आपने 30 मिनट्स पहले पहुंचना ही पहुंचना है, इसमें कोई नेगोशिएशन वाली बात नहीं है भैया। पहले पहुंचो, पहले पहुंचो। आप अपनी डेट पे कहीं जाना है, आप वहां पे लेट हो गए, मूवी में, सिनेमा का शो था, वहां पे लेट हो गए, वो और बात है। भैया यहां पे लेट मत पहुंचना। कई किस्से ऐसे आते हैं, कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे बच्चे लेट पहुंचते हैं और उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो इस तरह की गलती मत करना। मैं आपको बता रहा हूं, 1% जनता ऐसी होती है ऑल अक्रॉस द कंट्री जो कि एग्जाम दे ही नहीं पाती। व्हाई? बिकॉज वो एग्जामिनेशन सेंटर ही लेट पहुंचते हैं, ऑलराइट। देन डबल चेक एडमिट कार्ड, आपका आईडी का फोटोकॉपी, आपका पेन, बॉल पेन, ब्लैक, ब्लू, ये सब अपने पास रखना है। पानी की बोतल रख लो, ज्यादा क्या होगा, एक छोटा सा बैग लेके वहां पे आपको बाहर जो पुलिस वाले अंकल होते हैं वो आपका बैग डिपॉजिट कर लेते हैं, आपको टोकन दे देंगे। उसमें थोड़ा सा आपने कुछ लाइट सा स्नैक डाल दिया, बिस्किट हो गया, बनाना हो गया। पानी की बोतल आपसे रखवा लेंगे, कोई बात नहीं, वहां पे रख ली। घड़ी वड़ी मत लेके जाना, कोई एनालॉग डिजिटल घड़ी मत लेके जाना। सीसैट के पेपर में आपको घड़ी वहां पे मिलेगी, वहां पे लगवाई होगी। और अगेन प्लीज, जब आप पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है, वहां पे इतना फोकस मत करो जो कि आपको बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन लग रहा है। किसी क्वेश्चन में आपने 5 मिनट उसको पढ़ने पे लगा दिए तो यू हैव लॉस्ट द रेस। पहले अटेम्प्ट वो चीज करना, वो चीज करो जो कि आपको आ रही है। पहले हम उस चीज को सिक्योर कर लें। और एक और बात यार, साथ के साथ ओएमआर में ट्रांसफर करते रहना। ये मत करना कि पहले मैं क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर पे टिक लगा लूं, देन मैं ओएमआर पे ट्रांसफर करूंगा। बहुत सारे बच्चों का रह जाता है। प्लीज ये मत आके कहना कि सर हमको पेपर तो आता था, हम कट ऑफ क्लियर कर लेते, लेकिन वो क्वेश्चन पेपर पे आपकी कट ऑफ क्लियर होती, ओएमआर शीट पे ना होती। तो ओएमआर में साथ के साथ ट्रांसफर करते रहो। ये मान के चलो कि आपके पास जीएस के पेपर के लिए 2 घंटे नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट है। बिकॉज 15-20 मिनट का समय आपको ना वो गोला भरने में, ओएमआर में सर्कल भरने में लगेगा, ऑलराइट। एंड स्माइल यार, स्माइल करो, मुस्कुराओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीरियस होके भी क्या होगा, रो के, सीरियस होके, ऐसे करके भैया मेरे को तो हंसना नहीं है, स्माइल नहीं करना है। अरे कोई बात नहीं यार, स्माइल तो कर सकते हो, पैसे तो नहीं लग रहे उसमें, स्माइल में कोई खर्चा तो नहीं आ रहा। नाउ द डोंट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुनाइट। लेट अस से कि आपने ना पूरा साल आपने ना, लेट्स से कि आपने प्लेसेस इन न्यूज नहीं पढ़ा, या लेट्स से कि आपने कुछ स्पीशीज इन न्यूज के बारे में कुछ नई चीज पढ़ी है। यार आपको क्या लगता है कि आपने रात को कोई टॉपिक एक्स्ट्रा उठा लिया, कोई आपने ऐसा टॉपिक उठा लिया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो उठाने से आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे? क्या उसी टॉपिक में से 100 के 100 सवाल आएंगे? अपनी प्रेपरेशन पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं वही कह रहा हूं, राइटर यहां पे ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने मेहनत करी है। अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत नहीं करी है ना, अगर आपको ये इस बात का कन्विक्शन है कि मेहनत नहीं करी, फिर आप उल्टी सीधी चीजें उठाते रहोगे और रात को बैठ के अपने आप को भी तंग करोगे, और जो आपने पूरी मेहनत करी है उसको भी आप बिल्कुल पानी, उसके ऊपर भी आप पानी फेर दोगे। ज्यादा कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स मत पीना। ऑल्दो आई माई सेल्फ आई एम अ बिग टाइम कॉफी एडिक्ट, बट हाँ ये जरूर है कि कैफीन एट अ सर्टेन टाइम इंटरफेयर करती है आपके स्लीप साइकिल के साथ। ना अगर आपने रात को सोना ही नहीं है, लेट्स से कि सर मैं तो रात को सो ही नहीं सकता हूं, मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है, आई कांट इवन स्लीप, तो आई एम नॉट सेइंग दैट ओके फाइन, डोंट स्लीप फाइन, लेकिन डोंट ट्राई टू ओवरलोड ऑन कैफीन और रेड बुल और दीज एनर्जी ड्रिंक्स। और अगेन पेपर वाले दिन मत करना, बिकॉज कईयों को होता है कि बीपी की प्रॉब्लम होती है, कईयों का बीपी बहुत शूट कर जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, ऊपर से इतनी सारी कॉफी पी ली, तो ये मत करना। एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रॉलिंग मत करना कि क्या टिप्स हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बहुत सारे लोग अपना प्रवचन और लेक्चर लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठे होंगे, राइट। डोंट ईट हैवी, बाहर का खाना मत खाओ प्लीज यार, बीमार पड़ गए, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया, आजकल वैसे भी डायरिया फैला हुआ है, तो प्लीज मत करना ऐसा, गर्मी बहुत है। बाहर जाके शाम को पानी पूरी खा लिया, चाट पापड़ी, टिक्की भल्ला खा लिया, वो मत करना। ऐसे आपको लगेगा पेट सर खराब हो रहा है, सुबह आपको वॉमिटिंग फील हो रहा है, लूज मोशंस आ रहे हैं, वो काम मत करना प्लीज, आज के दिन की बात है, मत करना। डिस्कस पेपर विद अदर्स बिफोर द एग्जाम। देखो अंडरस्टैंड वन थिंग, पेपर होने दो, पेपर होने दो अपना, राइट। अब आपने मान लो कि पेपर 1 दे दिया है, पेपर 1 दे दिया, पेपर 2 देने जा रहे हो, अभी एकदम से अब हमको तो करना ही पड़ता ना कि आंसर कीज निकालनी है, फर्स्ट रिएक्शन देना है, हर कोई करता है, हर कोई करता है। पर वो सब चीजें आप शाम को आके भी देख सकते हो।
जो बच्चे 2027 के एस्पिरेंट्स हैं उनको देखने दो ना टीवी पे, यूट्यूब पे कि वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप बाद में आके देख लेना, आप बाद में आके देख लेना, राइट? डोंट स्पेंड 5 मिनट्स ऑन वन हार्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे अटके मत रहो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। डोंट टेक इट टू योर ईगो कि मेरे को कैसे क्वेश्चन नहीं आता है। ऑलराइट, डोंट पुल एन ऑल नाइटर, पूरी रात उठे रहोगे नहीं सोओगे तो वो भी आपको बैकफायर कर सकता है, बट अगेन दैट डिपेंड्स। अगर आप कंफर्टेबल हो फाइन, अगर आपने ऐसा करा हुआ है कि आप पूरी पूरी रात नहीं सो रहे हो, आप फिर भी सुबह फंक्शन कर पा रहे हो, दैट इज योर कॉल, दैट इज योर चॉइस, राइट? डोंट गेस वाइल्डली उन क्वेश्चंस पे जहां पे आपको डाउट हो रहा है। डोंट डू दैट। जहां पे आपको डाउट हो रहा है ना, मत करो। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा कि क्या हमने प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड डोंट डू बेंच वॉचिंग एनीथिंग, फ्रेंड्स हो या कोई ऐसे कोई सिटकॉम है या कोई ऐसे मूवी आई है, कर्तव्य मूवी आई है, ग्लोरी मूवी आई है, अभी वो मत करो, कर लेना, कल कर लेना। हाफ एन आवर का कुछ रिलैक्स करना है आपने, हाफ एन आवर के लिए कुछ देखना है तो रात के टाइम देख लिया, जस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स के लिए, मे बी अराउंड 10-10:30, बट डोंट डू एक्सेसिव बिंज वॉचिंग और डूम्सडे स्क्रॉलिंग और मे बी टॉकिंग टू योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लॉन्ग लॉन्ग आवर्स, वो मत करना। कंजर्व योर एनर्जी, प्रिजर्व योर एनर्जी। योर एनर्जी नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड irrespective कि आउटकम क्या आता है क्या नहीं आता संडे को, बात को याद रखो। ऑलराइट, एंड डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, यू नो, लाइक कि मैं कहां पे हूं, मैंने अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन खत्म करी, आज मैंने 2021 में खत्म करी, 22 में खत्म करी, आज 2026 आ गया है, देखो मैं वहीं पे बैठा हूं, मेरे साथ वाले लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, शादी हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। यार कोई बात नहीं, हर किसी की अपनी जर्नी होती है। आपकी जर्नी आपने चूज करी है, किसी और की जर्नी उसने चूज करी है, राइट? यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू बी क्विट बैक कि भैया मेरे को नहीं तैयारी करनी है। अब आज मत क्विट बैक करो, बिकॉज अगर आपने तैयारी करी है, कल पेपर देने जा रहे हो, तो आज मत क्विट बैक करो। यू कैन टेक अ कॉल कि क्या करना है क्या नहीं करना आफ्टर द एग्जाम। ऑलराइट, ओके, नाउ इनसाइड द एग्जाम हॉल, पेपर 1 की हम बात करें, जनरल स्टडीज की, सारे ऑप्शंस को पहले पढ़ो बिफोर मेकिंग द डिसीजन। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो पेपर है ना, जो आप देने जा रहे हो, ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है। चाहे वो GS1 है, चाहे वो GS2 है, आपने एक ऑप्शन को चूज करना है। वो ऑप्शन सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक कर सकें। ऑलराइट, अटेम्प्ट नोन क्वेश्चंस फर्स्ट। जो अनसर्टन वाले ना उसको मार्क कर लिया, इस पे हम बाद पे आएंगे। जो नोन क्वेश्चंस है ना, जो आपको पता है कि हाँ इसका शॉर्ट आंसर मेरे को पता है, या जिस जहां पे मेरे को लगता है कि 50% या इवन 60% प्रोबेबिलिटी में मैं खेल सकता हूं या खेल सकती हूं, उसको अटेम्प्ट करो पहले। ऑलराइट, नाउ स्किप अगर आपको लगता है कि भैया मैं 30% श्योर हूं, 33% श्योर हूं, 25% श्योर हूं, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करो। डोंट री रीड द सेम क्वेश्चन 5-5 बारी, मत करो। आपको लगता है कि क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ूंगा, 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा तो मेरा आंसर पहले ए था, फिर बी था, फिर सी था, इसी में आपका आधा पौना घंटा बर्बाद हो जाएगा। ऑलराइट, आई एम श्योर कईयों को ऐसे सपने भी आते होंगे, अगर आपको आते तो मेरे को बताना कि ऐसे ड्रीम्स आते होंगे कि मैं पेपर दे रहा हूं और मैं पेपर देते देते वहां पे स्टक हो गया हूं एंड मैं आंसर को डिड्यूस नहीं कर पा रहा हूं और वहां पे एकदम से 2 घंटे हो जाते हैं और मेरा पेपर खत्म एंड मैंने OMR में कुछ मार्क भी नहीं किया। ऐसे सपने आते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे को भी आते होते हैं, डोंट वरी, बट दैट जस्ट शोज कि आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत इन्वॉल्व हो और बहुत पैशनेट हो अपनी प्रिपरेशन के बारे। ऑलराइट, और वैसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बट 15-20 मिनट का समय रखना कि आप एटलीस्ट अपनी मार्क्ड OMR मार्क्ड क्वेश्चंस को थोड़ा रिव्यू कर पा रहे हो कि भाई मैंने सही ट्रांसफर करा है कि नहीं करा है। इतना जरूर देख लेना, बिकॉज जल्दबाजी में, हफड़ा दफड़ी में कई बार हम गलत ट्रांसफर कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। ऑलराइट, CSAT के पेपर की बात करें, देखो आपको 33% चाहिए, यहां पे आपको 400 या 200 या 300 नंबर तो लेके नहीं आने CSAT में। दूसरी बात, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की बात करें, पहले स्किम कर लिया। देखो आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पे आपको कितने डॉक्यूमेंट्स को ना क्विकली स्किम करना होता है, प्रोसेस करना होता है, स्कैन करना होता है, तो पहले ना आपने पैसेजेस को स्किम कर लिया फटाफट, आंसरिंग बाद में करेंगे, पहले स्किम कर लिया। मैथ्स की बात करें, अटेम्प्ट विद रफ वर्क, स्टे काम। अब आप यहां पे आपके शॉर्टकट्स, फॉर्मूलाज, जो भी आपको CSAT के टीचर्स ने या मेथड्स आपको पता है जो करवाए हैं, वो आपको यहां पे काम आएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक, एज यू ऑल नो कि मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का पता नहीं कि क्या सही है क्या नहीं सही। आंसर की में कॉम्प्रिहेंशन में कह रहा है कि ये आंसर सही हो सकता है, बाद में UPSC ने कुछ और निकाल दिया। चलो अभी तो UPSC कह रहा है कि वो प्रोविजनल आंसर की भी निकाल देगा 24 घंटे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोंट स्पेंड मोर देन 2.5 मिनट्स ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। अपने आप को इतना ट्रेन अगर आपने किया हुआ है कि यार CSAT में ना मैंने इतना समय नहीं लगाना, ठीक है यार मेरे को CSAT पास करना है, क्लियर करना है, मैं 2.5 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं लगाऊंगा, इतना टाइम पे नहीं लगाऊंगा। मेरे को 2.5 मिनट के अंदर अंदर CSAT का कोई भी क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन का, रीजनिंग का, क्वांट का, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वालिटी फर्स्ट, क्वालिफाई फर्स्ट, ऑप्टिमाइज सेकंड। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे हमने क्वालिफाई करना है इस एग्जाम को, हमने इसको क्वालिफाई करना है, इस करके यहां पे
हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे 200 नंबर नहीं आ रहे हैं, 150 नंबर नहीं आ रहे हैं, हमको क्वालिफाई करना है। उतना 33% जितना तो हमको इतना होना चाहिए कि हाँ इतनी तो मेहनत है, इतनी समझ है कि इतना तो कर ही पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ओके, सो व्हाट यू हैव टू कैरी, यूपीएससी का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, प्रिंटेड ओरिजिनल आपको जो कार्ड है वो लेके जाना है साथ में, फोटो आईडी आपका आधार हो, पासपोर्ट का फोटोकॉपी हो, ये लेके जाना है, 2-3 पेन ले जाना, ब्लू एंड ब्लैक, राइट। देखो ये जो वॉच है, आप स्मार्ट वॉच तो कैरी नहीं कर सकते हो, जो आपके एनालॉग वॉच है आपने पहन के जाना है, वैसे अपने टाइम के लिए पहन के जा सकते हो, अंदर आपसे उतरवाएंगे तो इस करके वो अपने बैग में डाल देना, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगेन आप लेके जाना चाहते हो, पानी क्योंकि गर्मी है लेके चले जाओ, ज्यादा आपको कहेंगे कि भैया पानी आगे नहीं लेके जा सकते हो, अपने बैग में डाल दिया। एक छोटा सा बैग साथ में ले जाना, बैग में अपनी घड़ी सब कुछ चीजें डाली हुई है, बैग डिपॉजिट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एंड प्लीज डोंट कैरी योर स्मार्टफोन, अगर अच्छा स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच है तो बैग में डाल दिया, वंस अगेन बैग में डाल दिया, वो आपने गाड़ी में रखा हुआ है या आपने डिपॉजिट करा दिया, वो आपके ऊपर है, टोकन ले लेना। कोई एयरबड्स और कोई वॉलेट विद कार्ड्स, बुक्स या नोट्स वगैरह कोई अंदर मत लेके जाना वहां पे, ऑब्वियसली आपको वो कैरी नहीं करने देंगे, अलाउ नहीं करेंगे वहां पे। ऑलराइट, नाउ नेगेटिव मार्किंग, मैथमेटिक्स क्या है, एक करेक्ट आपको मार्क्स मिलेंगे, एक रॉन्ग आपके मार्क्स कटेंगे। सो यू नीड टू बी राइट ऑन 1 आउट ऑफ एवरी 4 गेसेस जस्ट टू ब्रेक इवन। ऑलराइट, सो अटेम्प्ट करो जहां पे आप 60% से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उस क्वेश्चन को लेके, जहां पे आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो वहां पे स्मार्ट गेस करने का कोई नुकसान नहीं है। ऑलराइट, सो अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां पे आप 60% प्लस कॉन्फिडेंट हो, वहां पे नंबर्स आपको फेवर कर रहे हैं, गो फॉर इट, वहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है, मतलब आपके पॉजिटिव मार्क्स आ जाएंगे उसमें। जहां पे आप 40 to 60% श्योर हो, जहां पे आप उस रेंज में हो जहां पे आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस एलिमिनेट तो हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल श्योरिटी आ रही है, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपके जो 2 एलिमिनेट हो रहे हैं उसमें भी आप डाइसी हो, उसमें भी आप 40 to 50% श्योर हो, मतलब लेस देन 60% हो, देन अगेन एलिमिनेशन और फॉलो करो। बट देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बफर कितना है, कितना आपका बफर है। मान लो कि आपने ऑलरेडी 15-20 ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपका बफर आपको अलाउ कर रहा है। मतलब मेरा तो ये रहता था कि कम से कम 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मतलब मेरे लिए स्वीट स्पॉट था। अब वो हो सकता है कि आपके लिए 60 क्वेश्चंस हो, आपके लिए 70 क्वेश्चंस हो, ज्यादातर बच्चों के लिए 80 to 90 के बीच में एक स्वीट स्पॉट होता है। एंड दैट अगेन डिपेंड्स कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए हैं। आपको मॉक टेस्ट देके आइडिया हो जाता है कि भैया कितना हमारा स्वीट स्पॉट है, कि इतने क्वेश्चंस मैं करूंगा या करूंगी तो मेरा इतना स्कोर आएगा, है ना, ठीक है। एंड देन स्किप, यानी कि जहां पे प्योर गेस है, कोई आइडिया नहीं है, जहां पे बिल्कुल ही मतलब बस आप तुक्का ही लगाना चाहते हो, तो वो टेंडेंसी जो है ना तुक्का लगाने की, उसको मत करना प्लीज। 100 के 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने को आपको कोई नहीं कह रहा है। एंड आई बिलीव दैट यूपीएससी आपको 5 से 8 क्वेश्चंस ऐसे देता है जो कि इजीली सॉल्वेबल होते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं, यानी कि 10 से 14 मार्क्स आप वैसे स्कोर कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा वर्ड प्ले को समझो, यूपीएससी के वर्ड प्ले को समझोगे, ओनली शोनली वगैरह इस तरह, शाल ओनली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन जनरली बहुत ईजी होते हैं, तो उसमें इतना ना उन क्वेश्चंस में गलती करना बहुत ज्यादा एक दंडनीय अपराध होता है, तो वैसे क्वेश्चंस गलत मत करना। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, माइंडसेट मैटर करता है। एग्जामिनेशन डजंट टेस्ट कि किसने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी है। शायद किसी बच्चे ने बहुत पढ़ाई करी होगी, दुनिया जान के रट्टे मारे होंगे, वो भी अपना प्री नहीं निकाल पा रहा होगा। ये एग्जामिनेशन टेस्ट करता है कि आप उस दिन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कैसे एक्ट अपॉन कर पा रहे हो उस दिन, यानी कि संडे को आप कैसे एक्ट अपॉन कर पा रहे हो, 24 मई को। Anxiety is equal to excitement that you haven't labeled yet. Every question you skip saves the time for ones you know. You've appeared in hundreds of mock tests. तो ये सोच के चलो मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए, तो ठीक है मैं भी पेपर देने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कोई ऐसा एमसीक्यू पेपर देने जा रहा हूँ जहां पे 100 सवाल हैं, पहले भी दे चुका हूँ। सो एटलीस्ट ऐसे उसको ट्रीट करने से ना आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगेगी कि ठीक है वो मॉक टेस्ट मैं ऑनलाइन दे रहा था या किसी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाके दे रहा था, अभी मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में जाके दे रहा हूं। डोंट मेक इट टू मच बिग, इतना बड़ा इशू मत बनाओ, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम। ऑलराइट, कंपैरिजन में आप अभी कंपैरिजन में आने शुरू कर दोगे, भैया मैं कहां पे खड़ा हूं, दूसरा बंदा कहां पे खड़ा है, आपने पेपर अभी दे के हटे हो और आप अपने दोस्तों के साथ स्कोर्स टैली कर रहे हो, उसके 10 सही हुए हैं, मेरे 10 गलत हुए हैं, मैं भैया मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर होगा, ये काम अभी मत करना, डोंट डू दैट। आपकी जर्नी आपकी है, इरिस्पेक्टिव आपका पेपर क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी जर्नी आपकी है। बिलीव मी, कोई भी लूज नहीं करता। आपने दिए 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए, फाइन, वो आपकी अपनी इच्छा थी, आपने अपनी इच्छा से दिए। किसी को लगता है कि हाँ यार मैंने मेंस लिखा, मैं इंटरव्यू तक गया तो मैं और दे देता हूं, मैं और दे देता हूं। तो ये पेपर अगेन चैलेंज करता है आपको, आपकी पेशेंस को, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को भी चैलेंज करता है, बट हर एक की अपनी जर्नी होती है। जिसने एग्जाम निकाला है वो भी, जिसने नहीं निकाला वो भी। कितने सारे होते हैं जो कि हर बार प्री निकाल लेते हैं लेकिन फिर भी वो मेंस नहीं क्लियर कर पाते हैं। कुछ होते हैं जो प्री निकाल ही नहीं पाते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में जाके प्री मेंस इंटरव्यू एक ही शॉट में तीनों निकाल दिए। सो इट ऑल डिपेंड्स, हर किसी की अपनी जर्नी होती है।
ऑलराइट। एंड आज की रात क्या करना है, अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ट्रैक पे वो एस्पिरेंट्स होंगे, भैया मैं तो हो चुका हूं, भाई मेरा काम हो चुका है, मैंने बुक्स बंद कर दी हैं, डन मींस डन, राइट। मैं तो रात को 10 बजे सोने वाला हूं, फैमिली कॉल करा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी, अपने घर वालों से बात किया, बस खत्म। 10 बजे हम 10 रात को सोने से पहले 10 मिनट का वॉक किया, हवा ली एंड बस सो गए। अब अगर आप ऐसे हैं तो ऐसे ठीक, मैं शायद ऐसे नहीं था, मतलब मैं थोड़ा दूसरी कैटेगरी में आता था, मैं शायद थोड़ा सा फिर भी ऑन द टोज रहता था, रात को उठा होता था 1:30-2 बजे तक, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ रिवाइज कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे इतना शौक नहीं था कि 8 घंटे की नींद लेनी है, आई वाज फाइन विद 6 आवर्स एज वेल। तो अगर आप ट्रैक बी वाले हैं, अभी भी ग्राइंड करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। रात को अपना डिनर करो, जल्दी डिनर करो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मतलब ये नहीं कि आप बहुत लेट डिनर कर रहे हो, रिविजन पे फोकस करो, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको रोकना ही है, कि आपने 10 बजे सोना ही है, यू कैन कंटिन्यू रीडिंग, यू कैन कंटिन्यू रिवाइजिंग। हाँ, फिर भी अपने टेबल पे ना एडमिट कार्ड, पेन, ये जो एसेंशियल चीजें हैं, एडमिट कार्ड हो गया, पेन हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, ये चीजें ना अपने टेबल पे उठा साइड पे रख लो एक बारी, बिकॉज लास्ट मिनट सुबह के टाइम ना इस हफड़ा दफड़ी में वो चीजें आप स्किप कर जाओगे। तो वो चीजें पहले आपके टेबल पे पड़ी हो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार कहां पे है, कहां पे नहीं है, ड्रॉर में पड़ा है, कहां पड़ा है, किसी अलमीरा में पड़ा हुआ एडमिट कार्ड, वो चीजें पहले आप अरेंज करके असेंबल करके रख लो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात याद रखना, आप इतनी दूर आए हो, यू हैव नॉट कम दिस फार टू ओनली कम दिस फार, आपने बहुत स्ट्रगल करा है, कईयों के लिए बहुत बड़ा बलिदान भी रहा होगा, कईयों ने अपनी जॉब्स छोड़ी होंगी, कईयों ने अपने और पेरेंट्स के ड्रीम्स को भी त्यागा होगा इस तैयारी के लिए, कईयों के पेरेंट्स ने बहुत सैक्रिफाइस करे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तैयारी करने के लिए, हर किसी के अपने अपने सैक्रिफाइसेस हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक बात याद रखो, आप इतनी दूर इस करके नहीं आए कि आप इतनी दूर आए हो, ये बात याद रखना, यू डिडंट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार, द फाइट इज विद इन यू, द स्ट्रगल इज रियल, द ग्राइंड इज रियल। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, लाखों पेजेस पढ़े होंगे, दिन दिन भर, रात रात भर बैठ के आपने पढ़ाई करी होगी, दिन रात आपने अपना वो सपना देखा होगा। सो 24th May इज सर्टनली नॉट द एंड, हमारे सपनों का एंड नहीं है, आउटकम क्या होगा वो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे सपनों का एंड नहीं है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू वॉक विद योर हेड अप, you have to walk with confidence, and you own this, you own your hustle, you own your struggle. So therefore walk with confidence, walk with calmness, and let's leave it to God and to destiny कि क्या होता है क्या नहीं होता, but जो आपके हाथ में है वो आपके हाथ में है। Make sure कि आपके हाथ में जो चीज है उसमें आप अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, अपना बेस्ट देना बहुत जरूरी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अपना बेस्ट दो। स्नाइपर होता है ना, मैं बार बार कहता हूं, स्नाइपर क्या करता है, स्नाइपर कहीं खड़ा होता है, वो शॉट लगा के बस अपना पैक करके चले जाता है, वो उसका टारगेट लगा के नहीं लगा वो बात की बात है, लेकिन वो अपना शॉट पैक करके चले जाता है। वो स्नाइपर वाला विजन होना बहुत जरूरी है। बाकी ऑफ कोर्स मेहनत करी है, जेन्युइनली मेहनत करी है, दिन रात पढ़े हो तो एग्जाम भी निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, हमें इंतजार है आप सबका, स्लीपी क्लासेस की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। नमस्कार।